Hi guys, welcome back to the channel and welcome in this particular 100 day challenge. अगर आप लाइव इस 100 day challenge को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं that is a good thing and 100 days में हम 100 टॉप 100 कॉन्सेप्ट्स जो गेट में पूछे जा सकते हैं वो सीख रहे हैं राइट। और डेली एक क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, बाद में उसका यूट्यूब सोल्यूशन आपको वीडियो सोल्यूशन भी मिल रहा है। तो यदि आप क्वेश्चन अपने से सॉल्व कर पाते हैं दैट इज अ गुड, अगर आप अपने से सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो आप वीडियो सोल्यूशन देख के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं राइट। डे 16 में आपका स्वागत है। क्वेश्चन पोस्ट हुआ था व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पे, जाके ज्वाइन कर लो अगर आप स्टिल ज्वाइन नहीं किया है। उस व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे एक्चुअली गेट से पीएससी से रिलेटेड कोई भी जानकारी होगी आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए हम यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करते हैं। कंसिडर अ सीपीयू वेयर ऑल द इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर 7 क्लॉक साइकिल्स। ओके, सो क्लॉक नीडेड कितना दिया हुआ है यहाँ पे? क्लॉक नीडेड टू ईच इंस्ट्रक्शन इज 7। ओके, सो एक सीपीयू है जहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन को, सभी इंस्ट्रक्शंस को साथ साथ क्लॉक क्या लगती है, टाइम लगता है एग्जीक्यूशन के लिए। टू कंप्लीट एग्जीक्यूशन देयर आर 140 इंस्ट्रक्शंस। सो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे देखो कितने दिया हुआ है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर 140 इन द इंस्ट्रक्शन सेट। ओके, तो हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन सेट है वहाँ पे नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कितना डिफरेंट है, 140 है। इट इज अ फाउंड दैट 125 कंट्रोल सिग्नल्स आर नीडेड टू जनरेटेड बाय द कंट्रोल यूनिट। ओके, सो नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने हैं यहाँ पे? नंबर ऑफ सिग्नल्स यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे देखो नंबर ऑफ सिग्नल्स यहाँ पे है 125। ओके, टू बी जनरेटेड बाय द कंट्रोल यूनिट व्हाइल असाइनिंग द हॉरिजॉन्टल प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट। सो वी नो दैट की कंट्रोल यूनिट हमारे पास दो होती है। कंट्रोल यूनिट सबसे पहले तो हमारी एक होती है हार्डवायर्ड और एक होती है हमारी माइक्रो प्रोग्राम्ड। माइक्रो प्रोग्राम्ड में भी हमारी कौन कौन सी होती है बताओ? हॉरिजॉन्टल, एक हमारी होती है वर्टिकल। तो हमारी होती है कंट्रोल यूनिट, अगर आपने कंट्रोल यूनिट पढ़ा है सीओए में तो राइट। नाउ सिंगल एड्रेस फील्ड फॉर्मेट इज यूज्ड फॉर ब्रांच कंट्रोल लॉजिक। ओके, सिंगल एड्रेस फील्ड फॉर्मेट इज यूज्ड फॉर द ब्रांच कंट्रोल लॉजिक। ठीक है, इसको समझते हैं। व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ द कंट्रोल वर्ड इन कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर? ओके, तो देखो समझने की कोशिश करते हैं। देखो जो हमारा कंट्रोल वर्ड होता है, कंट्रोल वर्ड जो जनरेट होता है इंस्ट्रक्शंस के लिए, कंट्रोल वर्ड वर्ड कंट्रोल वर्ड, तो यहाँ पे होता है हमारे सबसे पहले सिग्नल के लिए बिट्स होती हैं, सिग्नल। ठीक है, यहाँ पे हमारा होता है मक्स सेलेक्ट और यहाँ हमारे पे होता है यहाँ पे नेक्स्ट एड्रेस फील्ड। अगर आपने कंट्रोल वर्ड पढ़ा हो तो ये हमारा एक फॉर्मेट होता है। हर एक जो हमारे पास माइक्रो प्रोग्राम्ड होती है, माइक्रो प्रोग्राम जो हमारा कंट्रोल यूनिट होती है, वहां पे एक मेमोरी होती है जहाँ पे हर एक मेमोरी लोकेशन पे ये स्टोर होता है। ठीक है, मेमोरी लोकेशन पे ऐसा बोल सकते हैं हम, हर एक एड्रेस पे। नाउ तो यहाँ पे सिग्नल कितने हैं हमारे पास? 125। देखो लिखा है 125 कंट्रोल सिग्नल्स। सो फॉर ईच सिग्नल इन हॉरिजॉन्टल 1 बिट। हर एक सिग्नल के लिए हम क्या करते हैं, 125 कंट्रोल बिट सिग्नल है हमारे पास, 125 बिट लगेगी क्योंकि एक कंट्रोल सिग्नल के लिए हम एक बिट यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी बिट यूज होगी सिग्नल के लिए? 125 बिट। 125 बिट्स फॉर द कंट्रोल सिग्नल्स इन द केस ऑफ द हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में तो लॉग लेके करते हैं अपन, ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे 125 बिट्स होंगी। अच्छा, मार्क्स सेलेक्ट यहाँ पे दिया नहीं है तो इसको हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। यहाँ पे लिखा भी हो, आई थिंक दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट की कंट्रोल यूनिट सिंगल एड्रेस फील्ड फॉर्मेट इज यूज्ड फॉर द ब्रांच कंट्रोल लॉजिक। ठीक है, तो मार्क्स यहाँ पे दिया नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट एड्रेस क्या होगा? नेक्स्ट एड्रेस इट डिपेंड्स की हाउ मेनी डिफरेंट ऑपरेशंस, तो कितने डिफरेंट ऑफ ऑपरेशंस हो सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो कंट्रोल वर्ड है, दो फील्ड का है। एक तो हमारा सिग्नल हो गया और एक हमारा हो गया नेक्स्ट एड्रेस का, और ये हमारा 125 बिट का हो गया। ठीक है, नाउ दिस इज अवर कंट्रोल वर्ड। अब देखो एड्रेस फील्ड क्या होगा, एड्रेस फील्ड कितनी होगी हमारे पास? टोटल इंस्ट्रक्शंस कितनी है? 140 आई थिंक 140, 140 इज गिवन। ठीक है, तो हमारे पास माइक्रो ऑपरेशंस कितने होने चाहिए? माइक्रो ऑपरेशंस टोटल कितने माइक्रो ऑपरेशंस होने चाहिए? अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ माइक्रो ऑपरेशन तो दिया नहीं है हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए, यहाँ पे दिखा नंबर ऑफ क्लॉक्स कितनी है? 7। मतलब क्या है, हम जनरली ये मानते हैं कि एक सब क्लॉक साइकिल में एक माइक्रो ऑपरेशन कंप्लीट किया जा सकता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ माइक्रो ऑपरेशन यहाँ पे जो दिया हुआ है फॉर ईच इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे यहाँ से ये जानने वाली चीज थी कि नंबर ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस टू ईच इंस्ट्रक्शन आर हाउ मेनी? 7। सो देखो हमारे पास 140 यहाँ पे क्या है इंस्ट्रक्शंस है, I1 I2 I3 I4 अप टू I140, और हर के लिए 7 क्या होंगे? माइक्रो ऑपरेशंस, M1 M2
M3, M4, M5, M6, M7। ठीक है, तो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। हमारा जो I1 होगा, I1 के लिए 7 ऑपरेशन होंगे, 7 ऑपरेशन होंगे यहाँ पे। I2 के लिए भी 7 ऑपरेशन होंगे, माइक्रो ऑपरेशन सारे के लिए 7 ऑपरेशन होंगे। तो टोटल माइक्रो ऑपरेशन कितने होंगे यहाँ पे? टोटल माइक्रो ऑपरेशन जो हमारे हो जाएंगे, टोटल इंस्ट्रक्शंस इंटू वन इंटू टोटल माइक्रो ऑपरेशन, दैट इज 140 इंटू 7। ये कितना हो जाएगा? आई थिंक 980। इसका अगर 980 आ जाएगा तो 980 हमारे पास कितना आ जाएगी? 980 क्या है? माइक्रो ऑपरेशंस। और इनको रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट लगेगी? 980 का लॉग ले लो, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 10, क्योंकि 9 पे तो 512 ही आएगा, तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा? 10। 10 तो टोटल हमारा कंट्रोल वर्ड कितना हो गया? 125 बिट तो हमारा कंट्रोल सिग्नल था, प्लस हमारा 10 बिट जो था हमारा कंट्रोल एड्रेस के लिए, नेक्स्ट एड्रेस के लिए, इस कितना हो गया? 135। कंट्रोल वर्ड कितना हो गया? 135 का। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया था यहाँ पे, देख लेते हैं। What is the minimum size of the control word? So that is a 150, 135 and control address register. Control address register क्या करेगा? Address क्या करेगा? Consume करेगा for the next microprocessor. That is a 10. So 135 and 10. So let's see the option. This is the wrong. This is the wrong. This is the wrong. This is the right answer. So 135 and 10 is the right answer. I think you got it. You got the answer. So 135 और 10 अगर आपने किया था, that is a good question. तो यहाँ पे जो लॉजिक था, क्वेश्चन था, कंट्रोल यूनिट का था। इसमें आप पढ़ लो कि हार्डवायर्ड क्या होता है, ठीक है, हार्डवायर्ड क्या होता है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है। इन सारों में एक क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। एंड या डे 17 में मिलते हैं। डे 16 हो चुका है, एंड अगर यहाँ तक पहुंच गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब मारो और डे 100 का पार्ट बनो और अपनी गेट जर्नी में एक बेहतरीन रैंक लाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।